हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। इस वीडियो में मैंने अगस्त महीने के कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। रिसेंटली आपने खबरों में सुना होगा, नवरोज त्यौहार मनाया गया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में। नवरोज त्यौहार जो विश्व में मनाया जाता है वो मनाया जाता है मार्च के महीने में, लेकिन दो देश विश्व के ऐसे हैं जिनमें नवरोज़ त्यौहार अगस्त के महीने में मनाया जाता है। अभी 16 अगस्त को नवरोज़ त्यौहार सेलिब्रेट किया गया है। ये फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि पारसी समुदाय के लोग दो प्रकार के कैलेंडर्स फॉलो करते हैं। एक कैलेंडर होता है ईरानी कैलेंडर और दूसरा कैलेंडर होता है शहनशाही कैलेंडर। पूरे विश्व के पारसी समुदाय द्वारा ईरानी कैलेंडर फॉलो किया जाता है, लेकिन जो वो देश अगस्त में नवरोज़ त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, एक देश है पाकिस्तान और दूसरा देश है अपना प्यारा भारत। तो भारत और पाकिस्तान में शहनशाही कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। फ़र्क क्या है? ईरानी कैलेंडर में लीप ईयर को काउंट किया जाता है, लेकिन बात करें शहनशाही कैलेंडर की तो शहनशाही कैलेंडर में लीप ईयर को काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए इतने दिनों का फासला आ जाता है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने में। इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यहीं पर पारसी समुदाय जो है वो अधिकता में देखने को मिलता है। शहनशाही कैलेंडर की बात करें तो इस कैलेंडर को पारसी राजा हुए हैं एक, जिनका नाम था जमशेद। इन्होंने इस शहनशाही कैलेंडर की स्थापना की थी, इसीलिए भारत में इस त्यौहार को जमशेद नवरोज कहकर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस त्यौहार के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो ये स्कीम है, ये 2011 में शुरू की गई थी, लेकिन रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, इनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्कीम क्या है, कैसे जोड़ा जाएगा, क्या योजना थी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की जो शुरुआत की गई थी वो 2011 में शुरू की गई थी। चरण जो है, 2 चरण रखे गए थे। प्रथम चरण में का जो टारगेट था वो 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ना था, और इसका जो प्रथम चरण शुरू हुआ था वो जून 2014 से शुरू हुआ और दिसंबर 2017 में ख़त्म हुआ। प्रथम टारगेट को जो सरकार ने जो प्रथम टारगेट रखा था वो 1 लाख का था, लेकिन सरकार 1,22,908 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने में सफल रही। द्वितीय चरण जो है वो मार्च 2020 में संपन्न होना था, लेकिन अभी इसकी जो कार्यावधि है उसको अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है, और इसमें जो बची हुई 1,29,827 ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो लक्षद्वीप जो है खबरों में था, तो उसके प्रशासक आपको यानी एडमिनिस्ट्रेटर आपको मालूम होना चाहिए। तो दीनेश्वर शर्मा जी हैं, जो कि वर्तमान समय में लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी, गठन किया गया था लक्षद्वीप का, और कवारती है जो कि क्या लक्षद्वीप की कैपिटल है। नेक्स्ट बात करें रिहंद परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। रिहंद परियोजना का दूसरा नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि क्या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या नए डीजी के रूप में नियुक्ति की गई है। किसकी? राकेश अस्थाना जी की। बीएसएफ की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट बात करें पंडित जसराज जी, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत ही महान विद्वान, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। तो आपको इनका घराना याद होना चाहिए। ये मेवाती घराना से बिलोंग करते थे। आपको इनका म्यूज़िक सुनना चाहिए, बहुत ही उम्दा गायक ये भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक के हुए हैं।
वो बात अलग है कि भारत में इनको कम सुना जाता था, आउट ऑफ इंडिया इनको ज़्यादा सुना जाता था, और आउट ऑफ इंडिया में ही इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज़्यादा थी। नेक्स्ट बात करें, सत्यपाल मलिक जी को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सत्यपाल मलिक जी, एक तो आपको याद रखने की, इससे पहले कहाँ के गोवा के राज्यपाल थे, और गोवा से पहले जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे। अभी इनको मेघालय का बनाया गया है। तो तथागत रॉय जी को इन्होंने क्या किया है, उनका इन्होंने स्थान लिया है। मेघालय की बात करें तो 1 अप्रैल 1970 में मेघालय का गठन किया गया। 11 ज़िले हैं मेघालय में, एक एक राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें, स्वास्थ्य पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है, जिसको जनजातीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्तमान समय में जो हमारा जनजातीय मंत्रालय है वो अर्जुन मुंडा जी के पास है। ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर निगरानी रखने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करें, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जीपी गर्ग जी को क्या उनकी नियुक्ति की गई है। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 1992 में। आई थिंक 30 जनवरी 1992 मंथ आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। अजीत त्यागी हैं जो कि क्या अभी हेड हैं सेबी के। हेडक्वार्टर सेबी का आप सभी को पता है मुंबई में है। नेक्स्ट बात करें, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, अर्जुन सुब्रमण्यम। इनकी ऐसी ही पुस्तक एक पहली भी आई है जिसमें उन्होंने 1971 से पहले के जो इंडिया के द्वारा युद्ध लड़े गए हैं उनका वर्णन किया है। D0 दिवस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, तो ये पुदुचेरी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान समय में, तो किरण बेदी हैं जो कि पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट बात करें, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020। ये जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है ये ऑडियंटा वर्ग से बिलोंग करती है। कौन, ड्रैगन फ्लाई। इस महोत्सव की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसको थुम्बी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोग क्या जीवों के संरक्षण के प्रति अवेयर हों, क्यों हमें जीवों का संरक्षण करना चाहिए, इनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। जो शुभांकर यानी मैस्कॉट रखते हैं ना, कोई भी मैस्कॉट कुछ भी, एक कोई पशु हो सकता है, कोई एक जीव हो सकता है, कोई पेड़ पौधा कुछ भी हो सकता है, कोई एक सैन्य संगठन हो सकता है, जिसको क्या हम अपने लिए पॉजिटिव या कहते हैं ना अपना भाग्य उदय करने के लिए जो है हम लोग शुभांकर रखते हैं। लकी जिसे बोलते हैं, लकी नंबर है ये मेरा, लकी नंबर है ये मेरा, लकी कलर है, तो वैसे ही शुभांकर रखा गया। तो ये शुभांकर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। पेंटालू है जिसको शुभांकर रखा गया है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का। नेक्स्ट बात करें, USISPF 2020 लीडरशिप अवार्ड। USA इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म 2020 का जो लीडरशिप अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप्स के हेड हैं, और शांतनु नारायण ये उस एडोब के क्या है, CEO हैं। तो इन दोनों को भारत और USA के जो द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते हैं उनमें उन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्यों किया गया है ये हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च, ताकि नेशनल हाईवेज़ के साथ साथ क्या वृक्षारोपण के ऊपर भी निगरानी की जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर में ये कार्य करता है। किसके पास है ये मंत्रालय, तो वर्तमान समय में अपने नितिन गडकरी जी हैं जिनके पास ये मंत्रालय है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो
सुखवीर सिंह सिंध करके पर्सन है जो कि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या है, हेड है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जो है रॉनी ओसुलिवान ने जीता है और इन्होंने किसको हराया है, तो कीरेन विल्सन को है इन्होंने हराया। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो राजीव कुमार जी हैं जिनको नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। अश्विनी भाटिया को एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1921 में बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके क्या किया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसको लेटर 1 जुलाई 1956 को क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो अश्विनी भाटिया जी को एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार जी हैं जो कि अभी के चेयरमैन है एसबीआई के। नेक्स्ट बात करें, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2018 को हुई थी, लेकिन अभी इसका क्या विस्तार हुआ है, इसीलिए खबरों में थी। तो 30 जनवरी 2021 को 21 तक इसका विस्तार किया गया है। ये योजना क्या है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित होती है और यह एक रोजगार सुरक्षा योजना है। बीमित व्यक्ति, तो उसका मतलब आपको ये नहीं रखना कि ये दुर्घटना संबंधी योजना है, तो ये क्या है, सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा योजना है, जिसके तहत बीमित व्यक्तियों ने, यानी जिन लोगों ने अपना बीमा करवा रखा हो, उनको अगर वो बेरोजगारी की दशा से जूझ रहे हैं तो उनको नकद मुआवजा प्रदान किया जाएगा इसके तहत। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये जो पहल है ये मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको घर पर सभी सामान जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई